नमस्कार बच्चों, हम लोग अपठित गद्यांश का 1 और 2 क्लास वर्क में कर चुके थे और 3 आपका होमवर्क था। ठीक है, ये जो 3 है ये आपका होमवर्क था। देखिए, जिसे नहीं समझ में आया हो, ये 3 होमवर्क वाला, तो वो आप यहाँ से देखकर कर सकते हैं। जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, आप अपनी अपनी वर्कशीट पेज नंबर 11, ये आपका पिछले क्लास का होमवर्क था, तो इसे आप यहाँ से देखकर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर लिख भी लिए हों तो एक बार मिला लीजिएगा कि आप सही लिखे हैं या नहीं। उसके नीचे देखिए, यहाँ पर है अपठित गद्यांश 4, पेज नंबर 11, अपठित पद्यांश 4। इसमें बेटा गलती से क्या है, एक पेज ज़ेरोक्स होना रह गया है। ये जो पैसेज है वो एक ही लाइन है यहाँ पे, और पेज नंबर 12 में फिर यहाँ ये अपठित गद्यांश 5 जो हम लोगों ने दिया था उसका क्वेश्चन आंसर है। तो क्या इसको आपको क्रॉस कर देना है, इसे आपको क्रॉस कर देना है, इसे नहीं करना है, क्योंकि इसका पैसेज इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब पेज नंबर 12 में ही पेज नंबर 12 में आप देखिए, अपठित गद्यांश 6, अपठित, क्योंकि 4 और 5 ज़ेरोक्स होना रह गया है एक पेज, इसलिए हम अपठित गद्यांश 6 से शुरुआत करेंगे। अपठित गद्यांश 6। तो पहले इसका हम पैसेज को समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मैरवा नाम के गांव में एक चरवाहा रहता था। बहुत समय पहले की बात है कि मैरवा नाम के गांव में एक चरवाहा रहता था। उसका नाम रामू था। उसका नाम क्या था? रामू था। वह रोज भेड़ों को चराने जंगल ले जाता था। भेड़ों को चराने कहाँ ले जाता था? जंगल ले जाता था। दिन भर वह भेड़ें चराता और सूरज डूबने से पहले भेड़ों को लेकर वापस गांव आ जाता। वह बहुत शरारती था। कैसा था? शरारती था। कौन? चरवाहा। अब है, ऊपर लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। तो आप लोग सभी अपने साथ साथ वर्कशीट रखिए और फटाफट जो क्लास वर्क है वो लिखते भी जाइए। क में है, चरवाहा कौन से गांव में रहता था। अब देखिए, ये हमारा पैसेज है, इसी से हमें इस जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रश्न दिए हुए, उनके उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ है पहला प्रश्न, चरवाहा कौन से गांव में रहता था? बताइए, आपको यहाँ से ढूंढना है चरवाहा कौन से गांव में रहता था। तो देखिए, यहाँ लिखा है, मैरवा नाम के गांव में एक चरवाहा रहता था। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है उत्तर,
आप उत्तर कैसे लिखिएगा? चरवाहा मैरवा गांव में रहता था। आपको जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है उसी तरह उत्तर लिखिए। ठीक है, चरवाहा मैरवा गांव में रहता था। चलिए अब पेज को पलट लीजिए, पेज नंबर 13 में आ जाइए। पेज नंबर 1330। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है? चरवाहा मैरवा गांव में रहता था। ठीक है, चलिए देख कर लिखिए। देख कर लिखिए, चरवाहा मैरवा गांव में रहता था। ठीक है, फिर ख में है, चरवाहे का नाम क्या था? चरवाहे का नाम क्या था? बताइए, याद है क्या था चरवाहे का नाम? तो उत्तर होगा चरवाहे का नाम रामू था। चलिए इसे भी लिखिए यहाँ से देखकर। क्लास वर्क आपका साथ साथ लिख लेना है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, सूरज डूबने से पहले भेड़ों को कहाँ ले जाता था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो उत्तर में लिखेंगे, सूरज डूबने से पहले भेड़ों को वापस गांव ले जाता था। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है। इसे देखकर फटाफट आप लिख लीजिए। इसे देखकर लिखिए। ऊपर एक था, ये चरवाहा मैरवा गांव में रहता था। चरवाहे का नाम रामू था। सूरज डूबने से पहले भेड़ों को वापस गांव ले जाता था। इसे आप लोगों ने लिख लिया होगा, और नहीं तो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। फिर घ में है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। तो रात, रात का उल्टे अर्थ वाले शब्द क्या हो जाएगा? दिन। रात का दिन। शहर का गांव। ये है उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब लास्ट है, अनुनासिक वाले शब्द लिखो। अनुनासिक का अर्थ क्या होता है? चंद्र बिंदु। अनुनासिक का अर्थ होता है चंद्र बिंदु। आपने फर्स्ट में भी पढ़ा है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार में क्या होता है? बिंदी लाइन के ऊपर। अनुनासिक में लाइन के ऊपर चंद्र बिंदु, और विसर्ग लाइन के साइड में 2 बिंदी। इस तरह विसर्ग। तो हमें ये अनुनासिक वाला लिखना है। तो
क्या हो जाएगा अनुनासिक वाले शब्द? मैरवा और गांव। ये हो गया अनुनासिक वाले शब्द। चलिए यहाँ से देखकर क्लास वर्क कंप्लीट कर लीजिए। अपठित गद्यांश 6 का क्वेश्चन आंसर है ये। अभी हम लोग पेज नंबर 1313 में कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग अपठित गद्यांश 7 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, जो कि पेज नंबर 13 में ही है। एक शाम रामू चरवाहा अपनी भेड़ों को जंगल से वापस लाने के लिए चला। तभी एक खूंखार भेड़िए ने भेड़ों पर हमला बोल दिया। भेड़िए को देखकर रामू बहुत डर गया। वह झट से एक पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? भेड़िया आया, भेड़िया आया। ठीक है, ये स्टोरी तो शायद आप लोग सुन भी चुके होंगे, लेकिन आपको उत्तर यहाँ इस गद्यांश को पढ़ के देना है। तो क में है, चरवाहे का नाम क्या था? क में प्रश्न क्या है? चरवाहे का नाम क्या था? तो आइए हम लोग अगले पेज में, पेज नंबर 1414, पेज नंबर 1414 में देखेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? चरवाहे का नाम रामू था। चलिए देख कर लिखिए, पेज नंबर 1414, अपठित गद्यांश 7 का पहला क्वेश्चन का आंसर। चरवाहे का नाम रामू था। देख कर लिखिए। फिर अगला प्रश्न है, जंगल में किसने हमला बोल दिया? जंगल में किसने हमला बोल दिया? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? जंगल में खूंखार भेड़िए ने हमला बोल दिया। जंगल में खूंखार भेड़िए ने हमला बोल दिया। ठीक है। फिर ग में है, जोर जोर से रामू क्या चिल्लाने लगा? तो इसका उत्तर, जोर जोर से रामू चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? भेड़िया आया, भेड़िया आया। ठीक है,
तो इस तरह प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से देखकर लिखना है। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। सुबह, सुबह का शाम, सुबह का शाम। उतरकर, चढ़कर, उतरकर मतलब उतरना, चढ़कर मतलब चढ़ना, ऊपर जाना। चढ़ना मतलब ऊपर की तरफ जाना, उतरना मतलब नीचे की तरफ जाना। ठीक है। अब यहाँ से देखकर आप क्वेश्चन का आंसर, प्रश्न उत्तर और ये उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उसके बाद अपठित गद्यांश 8 जो है, यहाँ से हम टर्म 2 में करेंगे। ये वर्कशीट PA2 और टर्म 2 का है, तो यहाँ तक हम टर्म PA2 में अपठित गद्यांश 7 तक लिखेंगे। उसके बाद अपठित गद्यांश 8 हम टर्म 2 से शुरू करेंगे। ये अभी आपको नहीं करना है, ठीक है। ये टर्म 2 का सिलेबस जब हम शुरू करेंगे तब इसे कंप्लीट करेंगे। ये वर्कशीट PA2 और टर्म 2 दोनों का है, इसलिए चलिए, आई होप यू ऑल आर कंप्लीटेड योर वर्क। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। ये पेज नंबर 18, ठीक है। पेज नंबर 18 में हम व्याकरण जहाँ से शुरू है, जहाँ से व्याकरण शुरू है, पाठ 9 विशेषण, पेज नंबर व्याकरण पाठ अब आ जाएगा। ये पाठ 9 विशेषण, इसका क्वेश्चन 1, पहला प्रश्न क्या है, दिए गए शब्दों के दो विशेषण शब्द लिखो। दिए गए शब्दों के दो विशेषण शब्द लिखो। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि विशेषण किसे कहते हैं। आपको मैं जब लाइव क्लास ले रही थी उसमें भी विशेषण सिखाई थी। किसी भी चीज़ की विशेषता, उसके गुण अवगुण, उसके बारे में जो कुछ भी कहा है वो उसका विशेषण है, विशेषण वाले शब्द हैं। जैसे पेड़ में हरे हरे पत्ते हैं, तो हरे हरे क्या हो गया, पेड़ का विशेषण हो गया। पेड़ की विशेषता बता रहा, पेड़ में कैसे पत्ते हैं, हरे हरे, ठीक है। तो इस तरह आपको ये जो शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, इसका विशेषण वाला शब्द लिखना है। तो पहला है घर, दूसरा सूरज, तीसरा किताब, चौथा टमाटर, पांचवा चाय, शेर और पेड़, ठीक है। उसके नीचे पाठ 10 है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले हमें इतना कर लेना है ध्यान से, ठीक है। तो हमें ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसे आपको पहले खुद से करना है, फिर मैं बताऊंगी। मैं आज आपको समझा रही हूँ सिर्फ। तो पहला क्या है शब्द घर। घर कैसा है, इसका क्या प्रश्न बनता है विशेषण का, कैसा और
कितना। घर कितना है, घर कैसा है। ठीक है, तो घर कैसा कैसा हो सकता है बताइए। एक शब्द के बहुत सारे विशेषण वाले शब्द हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक ही शब्द लिखना है। तो मैं एक समझाती हूँ, फिर आप लोग इन सब का लिखिएगा। घर कैसा हो सकता है, हवादार हो सकता है, रोशनदार हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कोई भी कलर का नाम। घर पीला है, घर लाल है, घर 1 है, घर 5 है। ठीक है, तो इस तरह हम एक ही शब्द के बहुत सारे विशेषण शब्द होते हैं, उसमें से आपको कोई भी 2 शब्द यहाँ लिखना है जो इस घर की विशेषता बता रहा है। ठीक है, उसी तरह ये सूरज है, कैसा है, कितना है, उसके बारे में यहाँ लिखना है। किताब कैसा है, कितना है, उसके बारे में लिखना है। टमाटर कैसा है, कितना है, उसके बारे में लिखना है। चाय कैसा है, कितना है, उसके बारे में लिखना है। शेर कैसा है, कितना है, पेड़ कैसा है, कितना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ये होमवर्क अच्छी तरह से कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं इसका PDF भेजूँगी, तो आप चेक कर लेना, या नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसे आपको वीडियो में ही डाल दूँगी। ठीक है, ये हो गया आपका आज का होमवर्क। क्या है, दिए गए शब्दों के 2-2 विशेषण शब्द लिखो। आपको 2-2 विशेषण शब्द लिखने हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।